Hello students, today we are continuing our lecture on coal and petroleum from class 8th science. हमने क्लास 8 की मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं इसी चैनल पे, और क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मैंने अपने चैनल डॉक्टर शारदा मिल पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट हुए हैं वो मेरे उस चैनल को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं और अपना कोर्स भी टाइम पे फिनिश कर सकते हैं. I hope they will be helpful to you. Today I am taking question number 3 from the exercise. Let's see what it is. Describe how coal is formed from dead vegetations. बताइए कि कोयला कैसे बनता है जो डेड वेजिटेशंस हैं, यानी जो मृत वेजिटेशंस हैं उनसे कैसे बनता है. What is this process called? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. कोल का जो बनने का प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हो गया था. उसमें क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो नेचुरल कैलामिटीज़ थी, लाइक अर्थक्वेक्स थे, फ्लडिंग्स थी, उससे क्या है कि जो वेजिटेशंस है, प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, वो ज़मीन के नीचे दब गए और उनके ऊपर मिट्टी गिरती चली गई. जो बार बार उस पर मिट्टी गिरती चली गई और उससे क्या है कि वो नीचे दबते चले गए और कंप्रेस होते चले गए. उसके बाद वहाँ पर कंप्रेशन के साथ में जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उस एरिया में डेवलप हुआ. अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनारोबिक कंडीशंस के अंदर जो डेड वेजिटेशन था वो कन्वर्ट हो गया कोल के अंदर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट इज. Millions of years ago, trees, plants, forest got buried below the rocks, soil and sand due to natural processes like flooding, earthquakes, etc. नेचुरल प्रोसेस जैसे कि बाढ़ आने से और अर्थक्वेक्स के द्वारा लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जंगल हैं वो पत्थरों के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गए. स्लोली एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. जैसे जैसे और मिट्टी उनके ऊपर गिरती गई वो कंप्रेस होते चले गए. दिस लेड टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी वजह से ज़्यादा तापमान हो गया वहाँ पे और खूब अंडर प्रेशर में वो रहे. These conditions along with the anaerobic condition turned the carbon rich organic matter of wood into coal. ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है इसके साथ में एनारोबिक कंडीशंस के कारण जो कार्बन एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैटर था वो सारा का सारा कोल में कन्वर्ट हो गया. सो नाउ द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस जिसके अंदर की जो डेड वेजिटेशंस है वो कोल में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वी विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.